नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में। आप सभी का मैं उन्नति जैन 10 मिनट शो में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं उन सब की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपको सबको पता है कि रोजाना सुबह 9 बजे द विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको डेली 10 मिनट शो मिलता है, जिसमें हम 10 मिनटों में करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, व्याख्या सहित चर्चा करते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। अगर आप लोग क्लास में आ चुके हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी स्टूडेंट के साथ जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और इस यात्रा में अपनी सफल यात्रा बनाना चाहते हैं। तो सबका स्वागत है, जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। आप सबको पता है परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है और इन परीक्षाओं के दौर में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ लें जो परीक्षा में छपने वाले हैं। उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पुरस्कार सम्मान 2024 फरवरी 2024 तक का जितना अपडेटेड वर्जन है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है 10 मिनटों में सारे पुरस्कार तो नहीं, लेकिन हाँ प्रतियोगी परीक्षा में जो अप्रैल मई तक जिनके भी परीक्षा है उन सबकी परीक्षाओं में ये छपने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट बहुत ही दिल लगा करके आज की कक्षा को देखेंगे भी, लिखेंगे भी और जिसको पहले से चीजें पता है वो उसका रिवीजन भी कर लेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी के लगातार एग्जाम आ रहे हैं और ऐसा देखने को आ रहा है कि पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो पुरस्कार और सम्मान फरवरी 2024 तक का जो अपडेटेड वर्जन मिलेगा वो आपको मिलने वाला है। अगर आप लोग अभी भी विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दौड़ लगा करके वहां पे जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि वहां पर मिलता है आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ पीडीएफ, जहां से आप अपनी सारी जानकारियों को एक अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कशन करते हैं कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले कुछ मिनटों में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, मैं ऐसा क्रम जो आज का ये सीरीज है मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक लेके आऊंगी, पर स्टार्टिंग में मैं यहां से कर रही हूं जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं। तो आज हम पहले डिस्कशन करेंगे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और साथ ही साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी वो आपको मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं 10 मिनट शो बीच बीच में आपके लिए इसलिए भी आ जाता है कि मान लो इनमें से कुछ चीज तुम भूल गए हो तो मैं आ चुकी हूं तुम्हें याद दिलाने के लिए कि भाई गजनियों उठ जाओ, याद कर लो। तो ये मैं आपको याद कराने के लिए भी कहीं ना कहीं आई हूं। इफ इन द केस अगर आप लोगों ने इसको जनवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ा है तो वेरी गुड, मैं आपको याद कराने फिर से आ चुकी हूँ। ठीक है, तो आज का 10 मिनट शो इन 3 टॉपिक पर पूरा डिसाइडेड रहने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के बारे में। आप सबको पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के वितरण की घोषणा इस बार 2 व्यक्तियों के लिए की गई है। ये किस क्रम का था तो याद रखना 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। किसे दिया गया है तो उर्दू लेखक गुलजार को और संस्कृत लेखक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को इस बार दिया जाएगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि यह पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो ध्यान से देखना रे बच्चों, आप लोगों को बार बार याद कराने के लिए मैं आ रही हूँ और इसके बाद भी अगर तुम लोग भूल जाओ तो फिर क्या करना, गजनी के जैसे हाथ में लिख लेना और परीक्षा में मत चले जाना, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। ठीक है, तो भाई 1961 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है। किस क्षेत्र में दिया जाता है तो भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना होगा। 8वीं अनुसूची की जितनी भी 22 भाषाएं हैं उसमें इनका वर्णन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए बात कि क्या अंग्रेजी इन 8वीं सूचियों की भाषाओं में शामिल है। से यस और नो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको इस बात का प्रश्न का उत्तर पता है तो फिर मैं तुम्हारे पाले पे दूसरा प्रश्न फेंक रही हूं। दूसरा प्रश्न मैं ये पूछूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। ठीक है, पुरस्कार राशि 11 लाख रुपया प्रशस्ति पत्र और 1 मूर्ति प्रतीक चिन्ह के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, गुलजार के बारे में, रामभद्राचार्य जी के बारे में, और मैंने अलग से 10 मिनट शो ज्ञानपीठ पुरस्कार का बनाया है। अगर किसी को तलब मच रही हो कि नहीं मैम और पढ़ते खोली जाए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ज्ञानपीठ पुरस्कार पर एक सेपरेट 10 मिनट शो बनाया है, आप वहां पर जाकर के उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे आपको द विनर्स इंस्टीट्यूट
की यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो कहीं पर भी भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। भारत रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में चर्चा की जाए तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रतिष्ठित भारत रत्न, जो कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? राजनीति, शासन, कृषि में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को दिया जाता है। इस वर्ष 2024 में परंपराओं को तोड़ा गया। अभी तक परंपरा यही थी कि अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन परंपराएं बनती ही हैं तोड़ने के लिए। तो यह पुरस्कार 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस बार दिए जाने की घोषणा की है। अप्रैल और मई में इसके बारे में आपको आगामी चर्चा मिल जाएगी। तो अभी तो आपको ये याद रखना है कि वो कौन कौन है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिनको पिछड़ों का मसीहा भी कहा जाता है, इन्हें दिया गया है। पहली बात तो ये याद रख लेना। दूसरा याद रखना है MS स्वामीनाथन, मनकुंबू संबाशिवन स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक भारत में हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। मजा आ जाएगा, आनंद रस की प्राप्ति हो जाएगी अगर आपने बता दिया तो। ठीक है। PV नरसिम्हा राव, जिनका नाम था पूरा पामुल पर्थी वेंकट नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव को इस बार भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत में जब आर्थिक सुधार हो रहे थे उस समय यह महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए थे और भारतीय आर्थिक सुधार के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे थे, ये आपको याद रखना है। लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी इस बार भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई और चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न की पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। ये भी आपको याद रखना हो। मैंने तो तुम्हें कॉल करा दिया, अगर तुम गजनियों भूल गए हो तो ये जानकारी भी याद रखना। 1954 से भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत होती है। सबसे पहले किसको दिया गया? तो RRR। सबने पिक्चर देखी है, से यस और नो। RRR को दिया गया। कौन कौन है RRR? ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। अगर अभी भी नहीं पता हो तो फिर खुदा ही काबिल है आपके। ठीक है, याद करो, मैंने आपको याद दिलाया है कि नहीं कराया, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। RRR 1954 पहले भारत रत्न प्राप्त। चलो पद्म पुरस्कारों की भी चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2024 में ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कारों का ही नाम आता है। पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पद्म विभूषण है, फिर उसके बाद पद्म भूषण है और फिर सबसे छोटा पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री है। कुल 132 लोगों को इस बार पद्म भूषण या पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया, जिसमें 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ध्यान से देखते रहना, सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो टोटल सूची में 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। विदेशी, NRI, PIO, OSI श्रेणी के 8 व्यक्तियों को इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया और 9 व्यक्तियों को तो मरणोपरांत दिया गया। कमेंट सेक्शन में बताना वे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अगर 10 मिनट शो बहुत फोकस करके देख रहे होगे तो मेरे प्रश्न के साथ ही तुम कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख रहे होगे, क्योंकि 10 मिनट शो में मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूंगी, आपको भी मेहनत कराऊंगी, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है और पार्टी फिर आपको ही देना है। गॉट इट? ठीक है, तो चलिए देख लेते भैया वो कौन है 5 व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण मिला है। सबसे पहले वैजयंती माला, आप जानते हो, नाम सुना है। कोडिनेला चिरंजीवी, वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। विंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय के संबंध में व्यक्ति हैं, विंदेश्वर पाठक जिनको दिया गया है, और पद्मा सुब्रमण्यम को भी पद्म विभूषण दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर एक चीज याद करके जाना है पद्म विभूषण से संबंधित। 5 ही व्यक्ति हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ तुम्हारे ऊपर आन पड़ेगा टूट के, आप याद कर लोगे। जहां पर दिक्कत होगी तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप कहोगे कि मैम हम कैसे याद कर पाएंगे 17 लोगों के नाम, ये तो इतने सारे, हम अपने परिवार के, अपने सखे सहेलियों के नाम याद नहीं कर पाते, और आप मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं 17 नाम याद कर लूं। टेंशन नहीं लो, मैंने आपके सामने उन प्रमुख व्यक्तियों के नाम लिख दिए हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, तो इतना तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती, फातिमा बीबी, यंग लियो, स्टार लगा लो, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न होगा। राम नाइक, तेजस मधुसूदन, प्यारेलाल शर्मा, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर,
और उषा उत्थुप को सुना है ना तुमने, सावन में लग गई आग दिल मेरा नाचे, दिल मेरा हाय, इस प्रकार का जो गाना है बड़ी बुलंद आवाज में गाया है उषा उत्थुप, इन्हें भी पद्म भूषण। तो इन व्यक्तियों को तुम लोग रट के चले जाना, इनके क्षेत्रों को भी रट के चले जाना, परीक्षा में आएगा। अगर आप लोगों को लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं कुछ मिनट सेकंड्स के लिए अलग हो चुकी हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, अब बात करोगे कि मैम इतने सारे 110 व्यक्तियों को हम पद्मश्री में कैसे याद करेंगे, हम ना याद कर पाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिनको तुम लोग दिमाग में छाप लो। 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, कालूराम बमनिया, ओम प्रकाश शर्मा, सत्येंद्र सिंह लोहिया और भगवती लाल राजपुरोहित। सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध है खेल से और भगवती लाल राजपुरोहित का संबंध है साहित्य और शिक्षा से, ये भी आपको याद करना है।